असां की ते हद तो ज़्यादा यकीन है कि इस गवर्नमेंट ने आज दिन तक जो आख्या वो किया है। और होम मिनिस्टर तुसां सामने मैं कहांगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बाद अगर कोई सब तो ज़्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी हिस्ट्री ने अंदर अगर कोई होम मिनिस्टर है तो अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी ना एक बार नहीं कई जगह पर ये कहना कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा और गुजर भाइयों को उनका हक बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। आप देख लेना ये चीज़ हो के रहेगी और हमें हद से ज़्यादा एतमाद है उनका। पहली पॉलिटिकल पार्टी है मैं कहूँगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो कहती है पहले हम आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे, आपको अच्छा लगा तो देना, अदरवाइज़ आप कॉन्स्टिट्यूशनली डिज़र्व करते हो, सिर्फ हम आपको इस वजह से दे रहे हैं। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी अमित शाह साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये दी कि हम पहाड़ियों को ये देंगे और उसके बदले में पहाड़ी जो है हमें वोट करें? या कभी रविंद्र रैना साहब या किसी भी ऐसे लीडर ने बोला हो? किसी ने नहीं। ये पब्लिक की कमिटमेंट है, ये हमारे लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम सारे लोग जो है भारत सरकार के साथ खड़े होंगे, अमित शाह जी के साथ। आप ज़रा उन गुजर लीडरों से भी पूछें जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछें कि आपके पास कौन सा मैंडेट है कि आप आके प्रोटेस्ट करते हो। आर यू ए लेजिस्लेचर, आर यू ए चेयरपर्सन, आर यू ए फॉर्मर मिनिस्टर? बिकॉज़ ये लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं ना वो बेसिकली वॉइस ऑफ द पीपल्स होते हैं। आप मुझे एक सिंगल बड़ा गुजर लीडर चीज़ बता दो। मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, आपके यहाँ पे जावेद राणा साहब हैं, आपके यहाँ पे अकरम साहब रहे हैं, चौधरी अकरम साहब रहे हैं, आपके हमारे रजौरी में चौधरी जुल्फ़कार साहब इतने बड़े लीडर हैं। आप कोई भी एक सिंगल लीडर मुझे बता देना जिसने ये कहा हो कि पहाड़ियों को उनका हक़ नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई दो चार नौजवान उठ के अपनी अगर वो प्रोजेक्शन करना चाहते हैं तो उनसे हम ये एक तासुर ले लें कि मेजॉरिटी जो गुजर कम्युनिटी है वो हमारे ख़िलाफ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 18 लाख पहाड़ी कबीले के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि इस बार पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा मिलने वाला है। ये कहना है पहाड़ी कबीला के जो लीडर हैं उनका। काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी पहाड़ी कबीले के लोगों की कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस बार ये दिख रहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को ये खुशी मिल सकती है और एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। आज भी पहाड़ी कबीले के लोगों की एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर थी और उसमें एहसान मिर्ज़ा जी ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इनसे समझने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आज मीटिंग थी मकसद क्या था इसका? देखो मकसद बेसिकली साड़ा जड़ा सी वो जड़ा आज ना प्रोग्राम रखा सी वो पहाड़ी कल्चर गी प्रमोट करने वास्ते असां की केड़े इकतदामात जड़े वो रखने चाहिए या जहन विच होने चाहिए उसने पर थोड़ा जा अस मेनली पहाड़ी कल्चर और लिटरेचर के उपर साड़ा ये मसला सी। लेकिन उसने नाल जड़े सारे पहाड़ी कबीले के लोग सन वो इस चीज़ पर भी बड़े खुश सन कि जड़ा ये मानसून सैशन भी जड़ा ये बिल जड़ा टेबल होया है जड़ा पिछली विंटर सैशन होया सी लेकिन किसी वजूहत तो पास नहीं हो सकिया। लेकिन जड़ा इस बार मानसून सैशन जड़ा टेबल होया है सारे लोगों की काफ़ी तवक्कात हैं। तुसां की पता है कि अस लोग पिछले 70 साल तो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। साढ़े बुजुर्ग इसने अंदर कई जड़े नो चले गए, रफ़ीक खान साहब जैसे और बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ियाँ कुर्बानियाँ दिता, नूरुल्लाह और कुरैशी और करीमुल्लाह कुरैशी जैसे लोग। तब तो ये मोमेंट जड़ी चली आ रही है तो हुन असां की लग रहा है कि इस बार जड़ा है वो पहाड़ियाँ की उन्होंने हक मिल सी और उन्होंने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जड़ा वो दिता जा। मेरे साहब बहुत बार ऐसे लीडर ने भी ये जड़ा बिल है इस एसटी स्टेटस वास्ते दिल्ली तक पहुँचाया लेकिन वो कदे अगे गल नहीं बधी। तुसें क्यों लगना कि इस बार भाजपा इस सैशन ने भी बिल पास कर सी? भाई साहब तुसां शायद इस बार देखा नहीं होएगा कि पहले बिल और इस बिल तक तो साड़ा कदे मसला पुजा ही नहीं सी। अस जड़ा हमेशा RGI को साड़ी फाइल जानी सी उतो रिजैक्ट हो जानी सी। रीज़न ये सी कि अस गौरमेंट नाल हमेशा रो के कहने सा, रो चिल्ला के कहने सा कि भाई अस एक एथनिक ग्रुप हाँ, कोई अस पहाड़ी स्पीकिंग लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं है साड़ा कि तुस असा ना केस हमेशा इतों गलत तरीके नाल जड़ा वो प्लीड करके भेजा जाना सी कि जनाब ए स्पीकिंग पीपल हैं और इन्हों की तुस जड़ा वो शेड्यूल ट्राइब दियो। अस समझने सारे लोग रो के कहने सन कि भाई वी आर ए एथनिक ग्रुप
और इस बार पहली बार होया कि जस्टिस जी.डी. शर्मा कमीशन बनी। कमीशन ने जड़ी है सिफारिशात जड़ियां साड़ी भेजियां, उन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया, साढ़े लोगों की मिले, उन्होंने साढ़े कबायली जड़े साढ़े करैक्टर हैं वो साढ़े देखे। उस तो बाद उन्होंने एक एथनिक ग्रुप की रिकमेंडेशन की। उस तो बाद ये जली चीज़ जड़ी RGI को गई, RGI ने फिर उसी मोहर लाई। उत्थे तुसें पता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे होने हैं। उस तो बाद सब तो बड़ी जड़ी उत्थे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली जड़ी सब तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होनी है, जिसे NCST आखने हैं। उन्होंने साड़ा जड़ा पहाड़ी ट्राइब है उसी इंक्लूजन जड़ा है वो रिकमेंड की है टू द पार्लीमेंट, और पार्लीमेंट विच ये बिल फाइनली जड़ा प्लेस हो चुका है। उस वक्त और आज की पोजीशन बहुत ज़्यादा फर्क है। अस कॉन्स्टिट्यूशनली जड़े वो लगभग साड़ा सिर्फ हूँ जड़ा बिल टेबल होना है और एक्ट बनना है। जिस दिन एक्ट बनी है उस दिन सारे लोग जड़े वो शेड्यूल ट्राइब के जिमरे च होंगे। पहले इस जो ये मुहिम है ST स्टेटस वास्ते बहुत लोग जुड़े ने से, लेकिन उसके बाद कुछ लोग अलग हो गए इसी चूँकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला है सिर्फ। क्या तुसें लगना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफों एक जुमला इस्तेमाल किया जाना है और टोपी पहनाई जा रही है, इस तरह तरीके ने शब्द यूज़ किए जाने? भाई साहब देखो, Anna, success doesn't mean the absence of the failures. It means the attainment of the ultimate objective. It means winning of the war, not every battlefield. Ultimately, जड़ी सरकार गल करके सानू देगी उस दिन पता चलेगा असें टोपी पहले पहनाएगी या टोपी इस बार पहनाई जा रही है। असां की ते हद तो ज़्यादा यकीन है कि इस गवर्नमेंट ने आज दिन तक जो आख्या वो किया है। और होम मिनिस्टर तुसाने सामने मैं कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बाद अगर कोई सब तो ज़्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी हिस्ट्री के अंदर अगर कोई होम मिनिस्टर है तो अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी ना एक बार नहीं कई जगह पर ये कहना कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा और गुजर भाइयों को उनका हक बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। आप देख लेना ये चीज़ हो के रहेगी और हमें हद से ज़्यादा अतमाद है उन पर। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी गुजर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं कि पहाड़ी कबीले के लोगों इन ये फॉल ही नहीं करते SC स्टेटस पे, तो इनको किस तरह से दिया जाएगा? इस चीज़ का जवाब मैं बड़ी बार दे चुका हूँ। पिछले 2 साल से ये सवाल हमें बार बार पूछे गए। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप ज़रा उन गुजर लीडरों से भी पूछें जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछें कि आपके पास कौन सा मैंडेट है कि आप आके प्रोटेस्ट कर दो। आर यू ए लेजिस्लेचर, आर यू ए चेयरपर्सन, आर यू ए फॉर्मर मिनिस्टर? बिकॉज़ ये लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं ना वो बेसिकली वॉइस ऑफ द पीपल्स होते हैं। आप मुझे एक सिंगल बड़ा गुजर लीडर चीज़ बता दो। मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, आपके यहाँ पे जावेद राणा साहब हैं, आपके यहाँ पे अकरम साहब रहे हैं, चौधरी अकरम साहब रहे हैं, आपके हमारे रजौरी में चौधरी जुल्फ़कार साहब इतने बड़े लीडर हैं। आप कोई भी एक सिंगल लीडर मुझे बता देना जिसने ये कहा हो कि पहाड़ियों को उनका हक़ नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई 2-4 नौजवान उठ के अपनी अगर वो प्रोजेक्शन करना चाहते हैं तो उनसे हम ये एक तासुर ले लें कि मेजॉरिटी जो गुजर कम्युनिटी है वो हमारे ख़िलाफ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुजर हमारे भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे की, मैं कहूँगा कि अगर वो हमारी हम रूह हैं और वो हमारी जान है। एक जिस्म की जैसे कहते हैं ना, वो एक जिस्म है तो दूसरी रूह है, वो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकते। 2-4 लोगों के कहने से मेरे भाई ओपिनियन नहीं होती, ओपिनियन मेजॉरिटी होती है और मेजॉरिटी पहाड़ी कबीले के साथ है। और वो जहाँ पे भी आपने देखा होगा उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगर वो हमारे साथ ना होते तो ये आज जिस मुकाम पे हम पहुँचे हम वहाँ पे कभी पहुँच नहीं सकते थे। वो हमारे साथ हैं और हम भी आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी वो जो भी ये बड़े गुजर लीडर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हम ताउमन उनको याद रखें। आपने एक तरफ ये कहा कि जो प्रोटेस्ट करने वाले गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनमें बड़ा लीडर कोई नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कुछ चुनिंदा लोग जो हैं प्रोटेस्ट करें। वहीं पे मैं ये समझने की कोशिश करूँगा पहाड़ी कबीले से जो ताल्लुक़ रखने वाले बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर, वो क्यों नहीं पहाड़ी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं? सर कहाँ पर आपने देखा कि वो पहाड़ी मुहिम का हिस्सा नहीं बने? आपको शायद मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब पिछले साल में आपने शायद देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कन्वेंशन पहाड़ी ट्राइब ST फोरम ने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर की। वहाँ पे हमारे 21 लेजिस्लेचर जो थे वो सारे इकट्ठा थे। आपके शाह मोहम्मद तांतरे साहब वहाँ थे, आपके मुश्ताक बुखारी साहब वहाँ थे। मुश्ताक बुखारी साहब की उसी कन्वेंशन की वजह से जब फारूक साहब ने उनको कहा कि भाई इनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर बाद में वो एक इशू बना और उनको अल्टीमेटली उन्होंने पहाड़ी कबीले की अपनी कौम के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने छोड़ा। आपके मुर्ज़ा खान साहब हमेशा रहे। आपके कौन सा ऐसा लीडर मुझे पहाड़ी बता दो जो जहाँ पे हमने उनको बुलाया वो नहीं आए? देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊंचे लेवल पे बात करनी,
नेशनल लेवल पे बात करनी, इंडोर बात करनी। हमारा काम है पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना, नौजवानों के बीच में जाना, अपनी एक लोगों से बात करनी। तो आपको क्या लगता है जब हम कोई भी जलसा करते हैं, आप देखते होंगे 400-400, 500-500 लोग, 1,000 लोग हमारे कहने पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उनका साथ ना हो तो हम इतने बड़े, अभी हम में से कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है। वो बैक फुट पे बैठ के काम कर रहे हैं। बैक फुट नहीं, फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आके अगर आप ये कहोगे कि एक फॉर्मर लेजिस्लेचर आके जो है वो नौजवानों के साथ आके नारे लगाएगा तो लगा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट उनको हम खुद कहते हैं कि जहाँ पे अब आप देखिए जब अमित शाह जी यहाँ पे आए, आपको क्या लगता है कि वहाँ 1.25 लाख लोग जो है वो एहसान मिर्ज़ा, मुनीर मिर्ज़ा या हमारी टीम इकट्ठे करके लेगी? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोगों की सपोर्ट थी, वो हमारे सारे बुज़ुर्गों की सपोर्ट थी, वो लोकेश साहब जैसे और जो भी इनके साथी हैं आपको पूंछ में जो नज़र आते हैं, ये इन सब लोगों की कोशिशें और काविशें हम मिल के एक प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। और हम सब का ये मानना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस सेशन के अंदर ये बिल पास करती है, या अगर नहीं भी होता 2 मिनट के लिए, मैं ये कहता हूँ हमें 100% यकीन है कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ज़रूर मिलेगा। देर अंधेर ऊपर नीचे चलती रहती है। मीटिंग में कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर इस बार नहीं मिला तो हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं। मेरी बात सुनिए, ये ऐसा कुछ भी ऐसा मीटिंग में कुछ नहीं कहा। ये मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। मैं आपको ईमानदारी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो तो कभी उसके साथ रही ही नहीं। उन्होंने ना कभी वोट किया, ना उनको सपोर्ट किया, ना उनका कोई लेजिस्लेचर बनाई। आप भी शायद इसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बताइए क्या नेशनल भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ी लोगों ने इससे पहले कभी वोट दिया? तो जब उन्होंने दिया नहीं तो वो इनसे ज़्यादा इतनी क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? ये तो मैं कहता हूँ उनका शुक्रिया कि उनको हमने कुछ दिया ही नहीं, लेकिन वो फिर भी हमें कुछ देना चाहते हैं। हम तो इस लेवल पे बात ही नहीं कर सकते कि हमारी किसी भी लेवल पे ये मैं कहूँगा कि हमारे पास मैंडेट नहीं है पहाड़ी लोगों के पास कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बातें कहें। ये बातें हम तब कर सकते हैं उनको अगर वोट दिया हो। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है मैं कहूँगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो कहती है पहले हम आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे, आपको अच्छा लगा तो देना, अदरवाइज़ आप कॉन्स्टिट्यूशनली डिज़र्व करते हो, सिर्फ हम आपको इस वजह से दे रहे हैं। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी अमित शाह साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये दी कि हम पहाड़ियों को ये देंगे और उसके बदले में पहाड़ी जो है हमें वोट करें? या कभी रविंद्र रैना साहब या किसी भी ऐसे लीडर ने बोला हो? किसी ने नहीं। ये पब्लिक की कमिटमेंट है। ये हमारे लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम सारे लोग जो है भारत सरकार के साथ खड़े होंगे, अमित शाह जी के साथ। मेरे साहब एक सवाल मैं और समझने की कोशिश करूंगा, मानसून सेशन में अगर ये बिल नहीं पास होता तो क्या ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने में फ़र्क है? सर कैसे, आप मुझे बताएं। आपने देखा कि हिमाचल में पिछले 2-3 कास्ट हैं उनके लिए जो है वो लोकसभा में बिल पास हुआ लेकिन राज्यसभा में अभी नहीं हुआ। शायद हो सकता है इस बार हो। तो जो गवर्नमेंट बिल टेबल करती है उस गवर्नमेंट की इंटेंट खाली दिखाने की नहीं होती मेरे भाई, उसकी इंटेंट यही होती है इसको पास करना। लेकिन गवर्नमेंट के लिए पहाड़ी कबीला जो है पूरे हिंदुस्तान के जब इश्यूज़ देखे जाते हैं, दिस कैन बी ए वन ऑफ द स्मॉलर इश्यूज़। मैं अभी अपने कुछ साथियों से कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई एक ऐसा इशू, लेट अस सेक फॉर द आर्गूमेंट के कोई एक बिल के ऊपर जो है वो बहस हो जाती है अपोजिशन और उसमें, और ऐसे हालात बन जाते हैं कि पार्लियामेंट चलती ही नहीं, तो अगर गवर्नमेंट उस मजबूरी में ना पास कर पाए तो क्या हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट की इंटेंट ही नहीं थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमारे लोगों को भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी कि अब कुछ लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के वसादत से अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अब वो लोग जो हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अपना रोल नहीं दे पाए पिछले कुछ अरसे से इस मोमेंट में, वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ की तलाश में हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कल ये चीज़ नज़र आती है कि पहाड़ी कबीला तो किसी और तरफ चला जाएगा, तो वो अगर कोई एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जी वो धोखा देंगे, वो ऐसा कर नहीं रहे, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ आप उनकी बात पे मत यकीन कीजिए, क्योंकि 70-60 साल से वो आपको इसी तरह की बातें करते रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि आपका बिल जो है पार्लियामेंट तक पहुंचा है। इसमें बड़े लोगों का रोल है और जिन लोगों का रोल है, आवाम को आने वाले दौर में ये पहाड़ी कबीला जो है ये आसान फरामोश नहीं है, ये उसी के साथ
जो है चलेगा, जो हमारे साथ जो है वो इंसाफ करे।